हाय गाइस, क्या हाल है? हो गया केमिस्ट्री एग्ज़ाम? बढ़िया। फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों हो गए यार। मस्त है यार। जिनका पीसीएम या पीसीबी ग्रुप है वो तो मज़े में है। 2 एग्ज़ाम ख़त्म, 1 एग्ज़ाम बचा हुआ। मेजर वाला एग्ज़ाम। अभी ये भी तो है ना, तुम्हारा ज्योग्राफी भी है, आई नो। सीएस भी होगा अगर जिनका सीएस होगा। बट आई एम ग्लैड हो गए ना। बड़ा बड़ा एग्ज़ाम हो गया केमिस्ट्री। आई होप अच्छा गया हो। चले चाहे जैसे भी गया हो, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, गया गया। अभी फोकस करेंगे आगे मैथमेटिक्स के लिए। अभी मैथमेटिक्स के लिए आपके पास एक ही दिन है यार। ठीक है, एक दिन मतलब बीच में एक दिन है। टोटल 48 आवर्स का मैंने एक प्लान बनाया आप लोगों के लिए, वही आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तुम टेंशन मत करो, बढ़िया आज हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। इतना लोड मत लो उस चीज़ का। ठीक है, जस्ट जो प्लान मैं दे रहा हूँ वो प्लान को फॉलो करो। इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, एक क्रिएटिव प्लान बनाया है मैंने, थोड़ा सा हटके प्लान बनाया है जो आपको 1.5 डे के इसमें भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करवा के दे सकता है, एक अच्छा सा प्रिपरेशन करवा के दे सकता है। ओके, इसलिए देख लो वीडियो एंड तक। मैं प्रॉपर स्टेप वाइज ही जाऊँगा, स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, स्टेप वाइज जाऊँगा, तो इट वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, ऑलराइट। तो आप देख सकते हो क्रिएटिव स्ट्रेटेजी फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन 2025 के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने पूरे वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और वही 4 पार्ट्स में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टॉपिक्स। कौन से टॉपिक्स लेने हैं, मैंने वो टॉपिक्स का लिस्ट ऐसे बनाया है कि दे विल बी बेस्ड ऑन द वेटेज एंड स्कोरिंग पोटेंशियल। उनका स्कोरिंग पोटेंशियल कितना, उनका वेटेज कितना है, उसके बेसिस पे वो हम बनाने वाले हैं वो टॉपिक्स, या वो यूज़ करने वाले हैं, वही टॉपिक्स बताने वाला हूँ मैं। सेकेंड है लास्ट 48 आवर स्टडी प्लान। स्टडी प्लान बताऊंगा 48 आवर के बेसिस पे क्या क्या कर सकते हैं। ओके। थर्ड है एग्जाम हॉल में क्या करना है आप लोगों ने, एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी क्या होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ लास्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि वेटेज के बेसिस पे है एज वेल एज स्कोरिंग पोटेंशियल के बेसिस पे है, तो हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक कैलकुलस वुड बी बेटर। आप करो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल्स है, डेफिनेट इंटीग्रल्स वगैरह, वो वाले टॉपिक्स आपने अच्छे से करने ही चाहिए। ठीक है, उसमें आप आई थिंक आपने फोकस करना चाहिए फॉर्मूलाज पे, शॉर्टकट्स पे, और PYQs आपने सॉल्व डेफिनेटली करने ही चाहिए। उसके साथ साथ वेक्टर्स एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जिसमें यू शुड हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह, इंटरसेक्टिंग लाइंस की परपेंडिकुलरिटी फाइंड आउट करना, वो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ आई थिंक प्रीवियस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, दैट विल गिव यू क्विक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, थर्ड है प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है। आपको डेफिनेशंस पढ़ लो, आप एक बार रिवाइज कर लो, प्रॉपर्टीज़ देख लो, उसके साथ साथ आप न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करो जो PYQs में से ही हो। जहाँ पर भी अभी सॉल्विंग करो हमेशा गो फॉर PYQs ओनली, वही हेल्पफुल होंगे तुम्हारे लिए डायरेक्टली। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट मेरे को लगता है मैट्राइसिस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP। ये भी एक ये एक्चुअली स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, मैट्राइसिस में यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होते हैं, रो टू कॉलम, वो सब ट्रांसफॉर्मेशंस आई थिंक देखना चाहिए। उसके साथ साथ डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस भी करने चाहिए आप लोगों ने। और LPP में तो PYQ सॉल्व करो, बहुत बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है वो। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आई वुड सजेस्ट कि डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करो, उसके साथ साथ फॉर्मूलाज को मेमोराइज करो, और ये यूनिट सर्कल का जो ट्रिक है वो यूज़ करो फॉर क्विक कैलकुलेशंस। ठीक है, दैट विल बी डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। उसके साथ ये तो हो गया पहला हाई वेटेज टॉपिक्स। ओके, अब आते हैं प्लान पे, आपके 48 आवर स्टडी प्लान पे आते हैं। तो सबसे पहला आज का दिन 20 फेब, आपके पास इवनिंग भी है, नाइट भी है, तो इन दिनों पे आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो रिवाइज कर लो फॉर्मूलाज को, थ्योरम्स को। ओके, और उसके साथ साथ एक फार्मूला शीट बना दो, एक फार्मूला शीट बना दो। तो इस फार्मूला शीट में दैट विल बी हेल्पफुल फर्दर, मैं बताऊंगा कहाँ हेल्पफुल है। सेकेंड, एक PYQ सॉल्व कर लो, या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो अंडर एग्जाम कंडीशंस। एग्जाम में कैसे कंडीशंस होने वाले आप लोगों के लिए, वैसे कंडीशंस में आप लोगों ने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसके साथ साथ आई वुड सजेस्ट दैट क्लास नोट्स को रेफर करो उन टॉपिक्स के लिए जहाँ वीक हो। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो। ठीक है, कोई भी यूट्यूब चैनल से, या कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, उस पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका 25।
21 फेब पूरा दिन है हमारे पास, तो पूरे दिन का स्टडी प्लान मैं जैसे बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले सुबह मॉर्निंग 8 to 12, ठीक है। आप लोगों ने 5 ईयर्स में जो जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस 5 ईयर में जो जो क्वेश्चंस आए हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, बट सिर्फ की टॉपिक्स में से और कहीं से भी नहीं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आफ्टरनून 2 to 5 वीक एरियाज जो जो आपके हैं उस पर फोकस करो और थियरम बेस्ड क्वेश्चंस को देखो, थियरम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अलॉन्ग विद दैट इवनिंग की अगर बात करें तो 6 to 9 PM आई वुड सजेस्ट कि एक फुल लेंथ पेपर सॉल्व करो, बट मॉडल पेपर, ठीक है। PYQs नहीं होने चाहिए, मॉडल पेपर सॉल्व करो एक, और उसमें भी टाइम कंस्टेंट्स यूज़ करो। जो मैंने ट्रिक्स बताया हाउ टू राइट पेपर लाइक अ टॉपर, वो मैंने बताया हुआ है, साइड में लिंक भी मिलेगा आपको नीचे की तरफ। तो उस हिसाब से ही सॉल्व करना, वो कंस्टेंट्स को फॉलो करके ही सॉल्व करना, जैसे आप एग्ज़ाम ही लिख रहे हो बोर्ड एग्ज़ाम वैसे सॉल्व करो। एंड नाइट में 10 PM to 11:30 PM जो आपके पास टाइम होगा, उस टाइम में यू नीड टू रिवाइज द फॉर्मूलाज, शॉर्ट ट्रिक्स एंड की कंसेप्ट्स, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें इवनिंग और नाइट के प्लान के बीच में मैंने 1 घंटे का गैप दिया हुआ है आपको, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून के प्लान के बीच में 2 घंटे का गैप दिया, तो वो आपके लंच के लिए और रिलैक्सेशन के लिए जो ज़रूरी है। ऐसा मत समझना एग्ज़ाम है तो बस पढ़ते ही रहना पढ़ते रहना, आपको गैप भी चाहिए, गैप के बिना आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम डे पे 22 फेब पे। उस दिन क्या करना है, उठो, वेक अप एंड रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज फ्रॉम द फॉर्मूला शीट जो आपने बताया था ना मैंने यूज़ होने वाला, तो वही फॉर्मूला शीट से सब कुछ रिवाइज कर लो। उसके साथ साथ और एक चीज़ बताऊंगा दैट यू नीड टू अवॉइड लर्निंग न्यू कंसेप्ट। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं ये बच्चे, नहीं क्या बाहर बैठे रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, लास्ट के 1 मिनट तक पढ़ते हैं, कोई सेंस नहीं बनता उस पढ़ने का, ठीक है। सब भूल जाते हो अंदर जाके, तो लास्ट मिनट में न्यू कंसेप्ट मत पढ़ो, रिविजन करना है करो, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका एग्जाम अगर 11 बजे है तो 9 बजे से कोई भी बुक वगैरह को हाथ मत लगाओ, वही बेस्ट रहेगा। ये गड़बड़ मत करो आप लोगों के साथ, खुद का दिमाग पूरा ख़राब हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पे न्यू चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है सही से, पुरानी चीज़ों में भी कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए न्यू कंसेप्ट मत पढ़ो। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी। एग्जाम हॉल में क्या करना है, सबसे पहली बात 10 मिनट्स जो आपको मिल रहे हैं वो 10 मिनट्स में अपने एंटायर पेपर रीड कर लो और इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन कर लो, टिक कर लो कि जो जो आपको करना है, ठीक है, वो टिक कर लो। बट उसमें मैं एक बात बोलूँगा, ये ऑप्शनल है। कुछ बच्चे जो है ना पूरा पेपर अगर देख लेते हैं तो उनके बाद उनको डिफिकल्टी होती है, डर लग जाता है कि अरे मेरे को पूरे पेपर में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, मेरा क्या होगा कैसे होगा। अगर आप वैसे टाइप के स्टूडेंट हो तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की, एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, बस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। सेकेंड, सेक्शन वाइज अप्रोच। तो सबसे पहले तो क्या होता है ना, 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और आपके ब्रेन को वार्म अप करते हैं, तो पहले वो क्वेश्चंस कर लो। उसके बाद मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो जो आपके 3 मार्कर एंड 4 मार्कर होते हैं, बट इस 3 मार्कर 4 मार्कर में भी वो वाले सॉल्व करो जो आपको आ रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है टफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं अभी। जो मैंने आपको बोला था 3 मार्कर 4 मार्कर जो आपको आ रहे हैं वो आपको सॉल्व कर देने हैं, ठीक है। उसमें अगर आप कोई टफ क्वेश्चन है या बहुत टाइम लेने वाले क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन को एंड में रख दो, ठीक है। और अगर कोई नहीं भी आ रहा है तो उसको भी एंड के लिए रख दो, वो देख लेंगे बाद में। तो वही बोल रहा हूँ मैं, टफ क्वेश्चन एट द लास्ट, वही करना है आपको। तो लास्ट के 30 मिनट्स में आप लोगों को वो टफ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन तभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट है चेक फॉर योर वर्क। जो आपने इतना मेहनत किया है ना पूरे 3 घंटे, उसको चेक भी तो करना पड़ेगा ना। इसमें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अनलाइन करने वाली बात नहीं होती है, बट फाइनल आंसर जो आता है उसको बॉक्स बना दो, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ चेक करो कि आपने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो करेक्ट है, कैलकुलेशन जो किया वो करेक्ट है, ये भी चेक करना है आप लोगों ने, ठीक है। फाइनली आते हैं लास्ट पॉइंट पे, दैट इज क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। इसमें आप लोगों मैं बताऊंगा कि क्या क्या ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो या क्या क्या टिप्स हैं पेपर के लिए। तो सबसे पहले देखो दिया हुआ मैंने यहाँ पर निमोनिक्स यूज़ करो। बड़े बड़े जो आपके चैप्टर्स है इंटीग्रेशन वगैरह जैसे, डेरिवेटिव जैसे, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे, तो उसमें ना एक्रोनिम बना दो फॉर्मूला के। एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म बना दो, 4-5 फॉर्मूलाज के ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना दो और उसको जोड़कर एक वर्ड बना दो, ताकि वो एक एक्रोनिम बन जाएगा आप लोगों के लिए, एंड दैट विल बी ईजियर फॉर यू टू मेमोराइज और रिमेंबर। सेकेंड है यूज सर्कल ट्रिक, पहले भी बोल चुका हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन में सर्कल ट्रिक यूज़ करो, आसान हो जाएगा। थर्ड है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हैक। तो इसमें क्या करना है ना, आपको डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है रो कॉलम एक्सपांशन के मेथड से। देखो इधर मैंने ब्रैकेट बंद करना ही रह गया मेरा, सॉरी, ठीक है। तो वो एक चीज़ आप कर सकते हो।
उसके बाद क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी शॉर्टकट्स यूज़ करो जिसमें यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन द कंडीशनल ट्रिक्स। कैलकुलेशन ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप इसके कंडीशनल ट्रिक्स पे फोकस कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेक्टर्स। वेक्टर्स के लिए क्या ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, जितने भी प्रॉब्लम्स है इसके, जितने भी फॉर्मूलाज है, जो भी आप कर रहे हो, ट्राई टू विजुअलाइज दोज प्रॉब्लम्स ज्योमेट्रिकली। ओके, मतलब उसको क्या बोलते हैं, डायग्राम वाइज इमेजिन करने की कोशिश करो ताकि आप लोगों के लिए वो अंडरस्टैंडिंग सिंपल हो जाए। ठीक है, तो ये तो देखो मैंने आपको आउटलाइन बता दिया कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो अभी टाइम अपने पास लिमिटेड है, उस लिमिटेड टाइम में भी बेस्ट रिजल्ट आ सकता है। ऐसा मत सोचो कि यार इसके लिए बहुत कम टाइम मिला तो पता नहीं कैसे होगा पेपर, क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला है, सब अच्छा होगा। जस्ट फोकस ऑन स्टडी। एंड इनफैक्ट जितने ज़्यादा दिन मिलते हैं ना किसी सब्जेक्ट के लिए, उतना ही वो डिफिकल्ट हो जाता है सब्जेक्ट तुम्हारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट ईजी हो रहा है तुम्हारे लिए, जल्दी खत्म हो जाएगा पेपर। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो ये पढ़ो, ये करो अच्छे से। कुछ दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ठीक है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, एंड पसंद आया वीडियो तो शेयर भी कर लो और लाइक भी कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।